नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक बाकी रह गए थे आपके पीईटी के, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम पूरे डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा ही जाएगा। तो जो भी फैक्ट्स और पॉइंट आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। अभी तक जितनी भी क्लासेज पीईटी 2022 के लिए ली गई हैं उनका पेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ये सभी जो कंटेंट आपके सामने लिखे गए हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल का पीडीएफ और जीए जीके जीएस का पीडीएफ सिलेबस के अनुसार, इसके बाद हिंदी का पीडीएफ, ये सारे कंटेंट जो हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था। तो 19 जुलाई 1969, ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। तथा कितने बैंकों का किया गया था? तो टोटल 14 बैंकों का। आप याद देखिएगा, टोटल 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 को किया गया था और इन बैंकों की जो जमा पूंजी थी वह 50 करोड़ रुपए थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस समय सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के कार्यकाल में जो है पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तथा इन बैंकों की जो जमा पूंजी है वो 50 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिन जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ये आपके सामने लिखे गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, उसके बाद यूनाइटेड बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और लास्ट में आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये टोटल 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार 19 जुलाई 1969 को। तथा इनकी जमा पूंजी कितनी थी? तो इनकी जमा पूंजी थी 50 करोड़ रुपए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर इसके बाद राष्ट्रीयकरण आपका 1980 में किया जाता है दोबारा से 6 बैंकों का, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो इनके बारे में आप देखिएगा, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 15 अप्रैल 1980 को किया जाता है। तो ये 6 बैंक कौन कौन से थे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया और इसके बाद आपका और विजया बैंक हो गया। तो ये टोटल 6 बैंक थे और जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। तो अब टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है मिलाकर टोटल 20 हो गई थी। तो पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, जिनकी जमा पूंजी जो है 50 करोड़ रुपए थी या उससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जिनकी जमा पूंजी जो है 50 करोड़ रुपए उससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का पहली बार किया गया। फिर 1980 में जो है 6 बैंकों का दोबारा से राष्ट्रीयकरण होता है, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक की होती है। तो अब टोटल मिलाकर 1980 में भारत के पास 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। फिर इसके बाद 1993 का वर्ष आता है। 1993 वर्ष में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय था पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो बाद में अब इसमें हमारे देश में टोटल 19 ही राष्ट्रीयकृत बैंक बचते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इसका जो विलय है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया जाता है 1993 में। इस क्रिया के बाद जो है भारत में अब टोटल 19 ही राष्ट्रीयकृत बैंक बचते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर और लेटेस्ट में और भी नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, एकदम लेटेस्ट की अपडेट यहाँ पे है। और विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है बैंक का बड़ौदा में हाल ही में कर दिया गया है। फिर हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा
30 अगस्त 2019 को जो है 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की एक प्लान बनाया गया था, एक योजना बनाया गया था। इसके क्रियान्वित होने के बाद अब देश में जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के अतिरिक्त हमारे देश में अब वर्तमान में प्रेजेंट में SBI के अतिरिक्त जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी संख्या घटकर 11 हो गई, यानी कि एक SBI हो गया, SBI प्लस 11 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में हमारे देश में कार्य कर, यानी कि आप टोटल 12 कह सकते हैं। 12 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में हमारे देश में काम कर रहे हैं, इनमें से एक SBI हो गया और बाकी 11 अन्य हो गए। तो इनको हम पूरे डिटेल में आगे देखेंगे। तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे 2019 में किया गया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो इसके बारे में आप देखिएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया। इसके बाद आपका जो इंडियन इलाहाबाद बैंक था, इलाहाबाद बैंक का जो विलय है इंडियन बैंक में कर दिया गया। तो ये टोटल आपके 10 बैंक थे। 10 बैंकों का जो सम्मेलन है 4 बैंकों के रूप में कर दिया गया। एकदम लेटेस्ट का यह राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किन किन बैंकों का किस में विलय किया गया आपसे पूछा जा सकता है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद बैंक का जो विलय है इंडियन बैंक में कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस के बाद अब हमारे देश में टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हैं, जिनमें से एक हमारा SBI है और 11 अन्य हैं। तो ये 12 कौन कौन से हैं यहाँ पे सामने आपके सब लिखा गया है, उनके मुख्यालय भी लिखे गए हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। भारतीय स्टेट बैंक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर गुजरात में है। इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। और इंडियन बैंक में जो है इलाहाबाद बैंक का मर्ज कर दिया गया, यानी कि इलाहाबाद का जो विलय है इलाहाबाद बैंक का वह इंडियन बैंक में कर दिया गया था। इसके बाद कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलोर में और कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया था। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया था। इसके बाद यूको बैंक का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता मिलेगा। बैंक का महाराष्ट्र का पुणे में मिलेगा। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो टोटल वर्तमान में हमारे देश में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें से एक SBI है और 11 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। सभी आपके सामने लिखे गए हैं, उनका हेडक्वार्टर भी लिखा गया है। तो यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपका है अर्थव्यवस्था का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं बैंकों से रिलेटेड जो भी सुधार किए गए हैं अभी तक, बैंकों से रिलेटेड जो भी सुधार किए गए हैं, जो भी रिफॉर्म किए गए हैं, उनको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।